Hello student, today's lecture number 8th, carbon and its compound chapter number 4th. प्रीवियस लेक्चर जिसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर चल रहा था अपना, उसी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर अपन ने देखे थे। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में उसके बाद में अपन ने कुछ एक प्रीफिक्स लिए थे कि उन प्रीफिक्स को ऐड करके कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो प्रीफिक्स के बेस पर जो पहले ऐड होते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप जो प्रीफिक्स थे वो पहले ऐड हो रहे थे और उसके बाद में मेन कार्बन चेन को काउंट किया जा रहा था, और उन्हीं के बेसिस पर अपन ने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखा था। कुछ प्रीफिक्स जैसे ब्रोमो, फ्लोरो, क्लोरीन जो भी है उन्हीं के बेस पर अपन नोमेनक्लेचर कर रहे थे। आज अपन कुछ सफिक्स के बेस पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे। कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं जिनके बेस पर अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देख सकते हैं। तो यहाँ से अपन देखेंगे सफिक्स कौन कौन से। प्रीफिक्स वाले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिए थे। अब देखते हैं सफिक्स वाले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो अपन अपना जो टॉपिक है वो क्या है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने प्रीफिक्स वाले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखे थे। आज अपन जो प्रीफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप थे वो अपन ने देखे थे। आज अपन सफिक्स वाले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखते हैं। कुछ एक सफिक्स होते हैं जो मेन कार्बन चेन में बाद में उसके पीछे ऐड होते हैं और उसके बाद में इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो यहाँ पर अपन टेबल बनाएंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं और उनके कौन कौन से सफिक्स हैं, और इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स अपन देखेंगे। सफिक्स सफिक्स है। पहला जो फंक्शनल ग्रुप में फर्स्ट जो आता है वो अपन देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। ऐसे इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मेन कार्बन चेन में या तो ये COOH आएगा या फिर और बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। एक O को मैंने नीचे रिप्रेजेंट कर दिया, फिर O और फिर H। इसको अपन कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड जो फर्स्ट है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? इस कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड होता है। ओइक एसिड, ये इसका सफिक्स होता है। इसका मतलब इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स यानी पीछे जो ऐड होता है वो क्या होता है? ओइक एसिड होता है। सेकंड देखते हैं अपन अल्कोहल। अल्कोहल इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? OH होता है। फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका फॉर्मूला COOH है या फिर बॉन्ड COOH। सेकंड क्या है? अल्कोहल है, इसका जो फॉर्मूला वो होता है OH, और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? अल्कोहल। नेम में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? अल्कोहल। OL इसका क्या होता है? सफिक्स होता है। तो इसका सफिक्स क्या होगा? OL इसका सफिक्स होगा। थर्ड अपन देखें अगर यहां पर फंक्शनल ग्रुप,
और इसका सफिक्स। थर्ड होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CHO। CHO, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये मैंने यहाँ पर फ्री कर रखा है, इसका मतलब ये मेन कार्बन चेन के अंदर ऐड होगा। तो बॉन्ड, फिर C, फिर ये O है, इसको डबल बॉन्ड के फॉर्म में नीचे रिप्रेजेंट कर दिया, और H। इसका मतलब मेन कार्बन चेन में ये CHO के फॉर्म में भी आ सकता है, या फिर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड मेन कार्बन चेन में COOH या फिर और बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल जो ग्रुप है इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। एल्कोहल का जो होता है वो OL होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, OH आता है, OH। तो इसका सफिक्स क्या होता है, OL। नेम में ही क्या आ रहा है, एल्कोहल, ओल, तो इसका मतलब ओल आ रहा है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या आ रहा है, ओइक एसिड, तो इसका मतलब इसका सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। थर्ड है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है वो अपन ने रिप्रेजेंट कर रखा है CHO, या फिर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। ये भी अपन क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सफिक्स की बात करते हैं तो इसका सफिक्स क्या आएगा, एल्डिहाइड। नेम में क्या आ रहा है, AL। स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है, स्टार्टिंग वर्ड क्या आ रहा है, AL। तो इसका मतलब एल्डिहाइड का जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, AL होगा। AL इसका सफिक्स होगा। फोर्थ आता है अपना कीटोन। फोर्थ आएगा कीटोन। कीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CO के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये बॉन्ड, ये दोनों जो बॉन्ड है इसका मतलब मेन कार्बन चेन से ऐड होंगे। तो यहाँ पर ये 4 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। 4 यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, जिनके सफिक्स से, जिनके फॉर्मूले और उनके सफिक्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये IUPAC नोमेनक्लेचर में काफ़ी काम में आने वाले। इन्हीं को लेकर अपन IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर पाएंगे। फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है COOH, या फिर और बॉन्ड C, इसमें डबल O जो है उसमें से एक O को नीचे रिप्रेजेंट कर रखा है डबल बॉन्ड के साथ, और OH रिप्रेजेंट कर रखा है। और इसका जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है, इसका मतलब मेन कार्बन चेन में ये ओइक एसिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट होएगा। फिर दूसरा होता है अपना एल्कोहल। एल्कोहल का क्या होता है, OH, और इसका जो सफिक्स होता है क्या होता है, OL इसका सफिक्स होता है। थर्ड क्या आता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो होता है फॉर्मूला वो CHO होता है, और इसको रिप्रेजेंट और कैसे कर सकते हैं, मेन कार्बन चेन में इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है और इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है। तो बॉन्ड C इस O को डबल बॉन्ड नीचे रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने, और फिर H रिप्रेजेंट कर दिया। इसका जो सफिक्स आता है वो क्या आता है, AL। फोर्थ है कीटोन। कीटोन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CO, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉन्ड C इस डबल बॉन्ड O को अपन ने नीचे प्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर ये बॉन्ड, और इसका जो सफिक्स आता है वो क्या आता है, ONE। ONE इसका क्या आता है, सफिक्स आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 4 सफिक्स आ गए, और प्रीफिक्स अपन ने 2 प्रीफिक्स पढ़े थे, और यहाँ पर सफिक्स कितने हैं, 4 सफिक्स है। क्लोरीन और ब्रोमीन ये 2 प्रीफिक्स अपन ने रीड आउट किए थे। अब सफिक्स वाले अपन नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो एक बार इसको उतार लीजिए, फिर देखते हैं इनके एग्जाम्पल से कैसे इनका नोमेनक्लेचर कर पाते हैं अपन। अब देखते हैं अपन इनको कैसे इनका नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर पाते हैं फंक्शनल ग्रुप को लेकर के, जिनके सफिक्स अपन यूज करेंगे मेन कार्बन चेन में, और इनके नोमेनक्लेचर किस तरीके से कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल अपन देखते हैं, एग्जांपल्स। फर्स्ट है CH3 CH2, और जैसे मान लो मैंने वो ले लिया यहाँ से CHO, ये वर्ड मैंने ले लिया यहाँ पर CHO, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर ले लिया। तो ऐसा
ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ आएगा और उसका आपको नोमेनक्लेचर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोजोकार्बन है उसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपने को ये सिग्निफाई करना है कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो आपको यहाँ से इस कार्बन चेन को देख करके ही पता लगाना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब क्या करना पड़ेगा, इसका सफिक्स पर यूज करेंगे और इसका सफिक्स क्या होता है, Al इसका सफिक्स होता है और इसी सफिक्स को लेकर के अपन इसका नोमेनक्लेचर कंप्लीट करेंगे। तो यहां से इसका नोमेनक्लेचर करें तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ एथ प्रोप। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रोपेन। मेन कार्बन क्या हो गई, प्रोपेन। प्रोपेन क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये मेन कार्बन चेन क्या होगी, प्रोपेन। 1 2 3 यहाँ ये देखना है कि जो सफिक्स जो अपन फंक्शनल ग्रुप यूज कर रहे हैं अगर उसमें कार्बन है तो वो फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट कार्बन भी उसके अंदर काउंट किया जाएगा। तो मेन कार्बन चेन के अंदर, वैसे मेन कार्बन चेन अगर अपन देखें तो 1 और 2, लेकिन यहाँ पर CHO के अंदर C कार्बन यूज हो रहा है तो उसका मतलब ये कार्बन भी मेन कार्बन चेन में काउंट किया जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 एंड 3। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं और इनके बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो इसका मतलब हो गया प्रोपेन। ये तो हो गई मेन कार्बन चेन के बेस पर। अब इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप ऐड है वो कौन सा है, CHO फंक्शनल ग्रुप है। CHO अगर इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है तो इसका सफिक्स क्या होता है, इसका मतलब पीछे ऐड होएगा मेन कार्बन चेन में। सफिक्स वो होते हैं जो मेन कार्बन चेन में पीछे, उसके पीछे ऐड होते हैं, बैक साइड में ऐड होते हैं, वो होते हैं इसके सफिक्स। तो एल्डिहाइड जो अपन ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है इसका सफिक्स क्या होता है, एल होता है। तो इसका मतलब प्रोपेन प्लस एल, तो इसका नेम क्या हो गया, प्रोपेनल। यहां से E रिमूव हो जाएगा, यहां से E को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका नेम क्या हो गया, प्रोपेनेल। तो प्रोपेन प्लस एल, तो ये तो मेन कार्बन चेन है, मेन रूट वर्ड है और Al इसका क्या है, सफिक्स है। तो इसका नेम क्या हो गया, प्रोपेनेल। ऐसे अपन दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया कीटोन को लेकर के, CH3 CO CH2 CH3, ऐसे अपन इसका नेम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कीटोन को लेकर के इसका नोमेनक्लेचर कंप्लीट करता हूँ तो पहले अपने को सिग्निफाई करना है। नेक्स्ट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखते हैं अपन। अब इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप सिग्निफाई करना पड़ेगा। तो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर कौन सा है, CO मीन्स कीटोन, जिसको अपन बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ONE होता है। इसका मतलब मेन कार्बन चेन है उसके एंड के अंदर सफिक्स अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा, ONE। तो इसका अपन नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4। इट मीन्स ये जो कीटोन का जो कार्बन है ये भी मेन कार्बन चेन में काउंट होएगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। और सभी कार्बन के बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्यूटेन प्लस। अब ये मेन कार्बन चेन हो गई। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन है और कीटोन का सफिक्स क्या है, ONE है। तो इसका मतलब इसका जो सफिक्स होगा कीटोन का वो क्या होगा, ONE। तो इसका मतलब इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, ब्यूटेनॉन। ये इसका मेन नोमेनक्लेचर हुआ। तो पहले अपन देखेंगे भाई कितने कार्बन इसमें प्रेजेंट है, 1 2 3 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं और सभी के बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब ब्यूटेन आ रहा है। और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कीटोन है। यहाँ से सिग्निफाई करना CO, तो यहाँ पर ये CO रिप्रेजेंट है इसमें, या इसमें ये भी रिप्रेजेंट हो सकता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O या फिर बॉन्ड। और इसका जो सफिक्स है वो क्या है, ONE। तो इसका मतलब ब्यूटेन प्लस ONE। यहाँ से A जो है वो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बन गया, इसका ब्यूटेनॉन। तो ऐसे अपन इसका नोमेनक्लेचर कंप्लीट करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं अपन।
एग्जाम्पल नंबर थर्ड, CH3, CH2 एंड OH। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नोमेनक्लेचर अपन देखेंगे। यहाँ से अपने को सिग्निफाई करना है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, जिसको अपन कहते हैं अल्कोहल। और अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, Al होता है। तो अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं अपन। तो कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथेन, ईथ कहते हैं। और कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसका मतलब इथेन प्लस यहाँ पर ये जो सफिक्स है वो क्या है, OH है, अल्कोहल है और उसका सफिक्स क्या है, Al है। तो इसका नेम क्या हो गया, इथेन प्लस ये OH है अल्कोहल, इसका सफिक्स क्या होगा, Al। तो इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, इथेनेल, इथेनेल। ये इसका नोमेनक्लेचर हुआ। क्योंकि कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है, अल्कोहल इसके अंदर ऐड है, सफिक्स क्या है इसका, Al है, तो इसका नेम क्या हो गया, इथेनेल। ऐसे और एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 4, CH3, CH2, देन C डबल बॉन्ड OH। सेम वही प्रोसेस अप्लाइड करनी है कि सबसे पहले आपको इसके अंदर इसका फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ेगा। इस कार्बन चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप को आपको सिग्निफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसको अपन कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, कार्बन, मेन कार्बन चेन के अंदर कार्बन को काउंट करना पड़ेगा, कितने कार्बन है, 1 2। और यहाँ से ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका भी कार्बन इस मेन कार्बन चेन में काउंट होगा। तो इसका मतलब कितने कार्बन हो गए, 1 2 3। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको और रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन COOH। तो चाहे आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, चाहे आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। तो मैंने यहाँ पर इसको डबल बॉन्ड O और OH के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, C फिर डबल बॉन्ड फिर O, यानी ये वाला O है उसको नीचे रिप्रेजेंट किया और फिर रिमेनिंग क्या है, OH है। इसका मतलब आपको सिग्निफाई करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओइक एसिड होता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड इसका सफिक्स होता है। अब अपन क्या करते हैं, मेन कार्बन चेन को लेते हैं और मेन कार्बन चेन में कार्बन को काउंट करते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 एंड 3 कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ एथ प्रॉप। और इसका जो सफिक्स है वो क्या है, ओइक एसिड है। तो इसका मतलब इसका नेम क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। क्योंकि मेन कार्बन चेन कितने की, 1 2 3। ये कार्बन भी इस चेन के अंदर काउंट होगा। यदि कार्बन फंक्शनल ग्रुप के अंदर ऐड है तो वो कार्बन भी उस कार्बन चेन में ऐड होगा। तो इसका मतलब कितने कार्बन हो गए, 1 2 3। तो मेथ एथ प्रॉप, तो इट मीन्स सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बिटवीन, तो प्रोपेन प्लस फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसका जो सफिक्स है वो कौन सा है, ओइक एसिड। तो प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, तो इसका टोटल जो नेम होगा वो क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे अपन इसके नेम रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जांपल अपन ले सकते हैं, लाइक जैसे एग्जांपल फिफ्थ, CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। यहाँ से ये एग्जांपल लिया है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको फंक्शनल ग्रुप सिग्निफाई करना है। तो यहाँ से आपको देखना है कि फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा आ रहा है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C। इसका मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। और इस कीटोन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ONE होता है। तो अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं कि सबसे पहले कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। ये कार्बन भी ये जो कीटोन का जो कार्बन है वो भी मेन कार्बन चेन में काउंट होएगा। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट। और सभी के बिटवीन क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब ब्यूटेन प्लस, अब ये जो कीटोन है इसका सफिक्स क्या होता है, ONE। तो इसका नेम क्या हो गया, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन प्लस कीटोन जो है इसका सफिक्स क्या हो गया, ONE। तो इसका नेम क्या हो गया, ब्यूटेनॉन।
ब्यूटेनॉन, ये इसका मेन नोमेनक्लेचर हुआ ब्यूटेनॉन। ऐसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक और एग्जांपल अपन देख सकते हैं, जैसे 6CH3OH, यहाँ से सिग्निफाई करना है इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। इसका सफिक्स क्या होता है, Al होता है, एक कार्बन रहता है और एक कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ। और इट मीन्स OH फंक्शनल ग्रुप है, इसका जो सफिक्स है वो क्या होता है, Al होता है, एल्कोहल होता है। तो इसका मतलब इसका नेम क्या हो गया, मेथेनॉल। मैथेन, एक कार्बन को मेथेन कहते हैं, और प्लस अल्कोहल, इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, OL होता है। तो इसका नेम क्या हो गया, मिथेनॉल, मिथेनॉल। ऐसे इसका नोमेनक्लेचर अपन कंप्लीट करते हैं। तो एक बार इनको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं अपन। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 में अगर अपन देखें तो थोड़ा सा ये एल्कोहल, ये मैंने एल कर दिया यहाँ पर। एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, OL होता है, वो एल्डिहाइड का होता है यहाँ पर। तो इसका मतलब इथेनॉल। नेक्स्ट और एग्जांपल अपन ले सकते हैं, लाइक जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH। एग्जाम्पल नंबर 7। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर अपने को करना है, तो यहां से सिग्निफाई करना है कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, C डबल बॉन्ड OH। जो मैंने आपको बताया था CHO, इसको अपन कहते हैं एल्डिहाइड। ये अपना जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, Al इसका सफिक्स होता है। Al इसका क्या होता है, सफिक्स होता है। कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथेन, ईथ कहते हैं। और सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बिटवीन, तो इथेन प्लस एल, इथेन प्लस एल, क्योंकि एल्डिहाइड है यहाँ पर, इथेन प्लस Al। तो यहाँ पर E क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसका नेम क्या हो गया, इथेनॉल, इथेनॉल। ऐसे अपन इनके नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और उसका नोमेनक्लेचर अपन इस तरीके से कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें उल्टा चलते हैं। लाइक जैसे मालूम है मैंने डायरेक्ट नेम रिप्रेजेंट कर दिया और आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, तो वो किस तरीके से बनाओगे। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ और उसकी IUPAC स्ट्रक्चर अपने को बनानी है। फर्स्ट जैसे ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। सेकंड प्रोपेनॉल। थर्ड प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। फोर्थ इथेनोइक एसिड। फिफ्थ इथेनॉल। इनके अपन IUPAC स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले अपने को सिग्निफाई करना पड़ेगा कि कितने कार्बन है इसमें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, इसका मतलब ये ब्यूटेन से रिप्रेजेंट है। और ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। इसका मतलब कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। तो इसका मतलब 1 2 3 4 कार्बन अपने क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए। तो इसका मतलब मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। और अब इसका जो सफिक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, OL आ रहा है। इसका मतलब OL किसका सफिक्स होता है, OH का होता है। एल्कोहल का सफिक्स होता है। इसका मतलब अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा, OH ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, OH ऐड कर देता हूँ।
अब हाइड्रोजन अपने को कंटेन करना है। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो 1 कोवलेंट बॉन्ड इधर से कनेक्टेड है, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पर फ्री, 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब कितने हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन अपन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे इसके देखें तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे। ऐसे इसके देखें तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसके कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसका मतलब टोटल 4 हो गए, 1 2 और 2 हाइड्रोजन के हो गए 4 हो गए। तो इसका मतलब मेथ एथ प्रो ब्यूट और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और एल्कोहल यहाँ पर OH जो एल्कोहल है इसका सफिक्स क्या होता है, OL होता है। तो इसी ब्यूटेनॉल के नेम पर अपन इसकी IUPAC स्ट्रक्चर शो की है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल प्रोपेनल, तो यहाँ पर आपको रीड आउट करना पड़ेगा प्रोपेनल किससे बना हुआ, प्रोपेन से बना हुआ है। और प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन होते हैं, मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब अपन 3 कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 एंड 3 कार्बन अपन ने रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्या आ रहा है, इसका सफिक्स Al आ रहा है। तो Al किसका सफिक्स होता है, एल्डिहाइड का होता है। इट मीन्स एल्डिहाइड का फॉर्मूला है, मैंने आपको बता रखा CHO या फिर बॉन्ड डबल बॉन्ड O और ये H, ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये अपने को क्या करना है, ऐड करना है। तो मेथ एथ प्रोप, इसी को आप क्या लोगे, फंक्शनल ग्रुप लोगे, क्योंकि अगर मैं एक्स्ट्रा CHO ऐड करता हूँ तो इसका मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट हो जाएगा, जबकि अपने को क्या करना है, प्रोपेनॉल करना है। तो इसका मतलब प्रोप का मतलब कितने कार्बन, मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन चाहिए। तो इसी 3rd कार्बन पर अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा, एल्डिहाइड ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होगी, HO। तो यहाँ पर अब कितने कार्बन अपने को ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। यहाँ पर कितने कार्बन आएंगे, 2 कार्बन आएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मेथ एथ प्रोप, और एल्डिहाइड इसका फंक्शनल ग्रुप है और इसका सफिक्स क्या होता है, L। तो इसका मतलब मेथ एथ प्रोप और L इसका फंक्शनल ग्रुप है, L इसका सफिक्स है, तो प्रोपेनॉल इसका नेम हो गया। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, जैसे CH3 CH2 और ये C, और इसी तरीके से इस CHO को और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन बॉन्ड डबल बॉन्ड O और S। तो ये दोनों क्या है, सेम है, प्रोपेनॉल, ये भी प्रोपेनॉल है और ये भी क्या है, प्रोपेनॉल है। ऐसे नेक्स्ट प्रोपेनोइक एसिड, तो पहले आपको ये रीड आउट करना है कि प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन हो गए, 1 2 एंड 3, देन 1 2 3। ओइक एसिड किस फंक्शनल ग्रुप में आता है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में आता है। तो इसका मतलब इस कार्बन को ओइक एसिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या फिर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डबल बॉन्ड O इसको ओपन करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है। फर्स्ट कार्बन पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट होंगे यहाँ पर। फर्स्ट कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, 3। सेकंड पर कितने हाइड्रोजन, 1 2। तो इसका मतलब रिमेनिंग हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2 आएंगे। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद एक तरह से फंक्शनल ग्रुप आ गया, और इसके भी 4 कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड, मेथ एथ प्रोप, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। तो मेथ एथ प्रोप प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे ही एथेनोइक एसिड, एथ का मतलब कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, और एक जो कार्बन है वो ओइक एसिड वाला, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 कार्बन अपन लेते हैं, 1 एंड 2 कार्बन अपन ने ले लिए। तो ओइक एसिड इसका मतलब इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर ये 1 साइड से इस कार्बन से कनेक्टेड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से, तो कितनी साइड है रिमेनिंग है, 1 2 एंड 3। तो हाइड्रोजन कितने ऐड करने पड़ेंगे अपने को, 3 ऐड करने पड़ेंगे। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हुआ, मेथ एथ ओइक एसिड एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए। इसका मतलब, और इसके अंदर यहाँ से आपको सिग्निफाई करना पड़ेगा, ये OL किस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है, एल्कोहल का है। जैसे ये ओइक एसिड किस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो एथेनॉल के अंदर कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, 1 एंड 2, दोनों को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड कर देते हैं। और OL आ रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, OH ऐड करना पड़ेगा, एल्कोहल OH। अब हाइड्रोजन अपने को कनेक्टेड करने हैं,
यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन 3। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1 2, ये 2 कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो रिमेनिंग यहाँ पर कितने हैं, 2। तो इसका मतलब ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई इथेनॉल। ऐसे अपन इनके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशंस कंप्लीट कर सकते हैं। और एग्जांपल अपन ले सकते हैं, लाइक जैसे एग्जांपल लिया मैंने 6, हेक्सेनॉन, हेक्सेनॉन। तो पहले आपको रीड आउट करना पड़ेगा कितने कार्बन हैं। हेक्सेन का मतलब 6, हेक्स का मतलब कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, राइट है। 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन हो गए। अब आपको पता है कि कीटोन इसके अंदर है ONe, यहाँ पर क्या आ रहा है, ONe आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ONe। यहाँ पर सफिक्स है, तो इसका मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ONe किसके लिए आता है, कीटोन के लिए आता है। और कीटोन का जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, CO, या फिर अपन और रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। तो यहाँ पर किसी भी कार्बन को आप कीटोन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। लाइक जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इसको कीटोन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, या यहाँ पर कीटोन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, या यहाँ पर कीटोन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कीटोन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड O रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो सेम यही स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गई, बॉन्ड बॉन्ड फिर C, फिर डबल बॉन्ड, फिर O, फिर डबल बॉन्ड O, और फिर बॉन्ड, फिर यहाँ पर ये बॉन्ड, और बाकी ये कार्बन। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है। इसका सफिक्स क्या हुआ, ONe। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर अपन हाइड्रोजन ऐड करते तो फर्स्ट कार्बन पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि ये कार्बन इस साइड से 1 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड रिमेनिंग है, 3 कोवलेंट बॉन्ड रिमेनिंग है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा सेकंड वाले पर, क्योंकि इसके 4 हो गए, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर इसके कितने हैं, 1 2, तो रिमेनिंग कितने हैं, 2 है। टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पर कितने आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे। ऐसे यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 2, रिमेनिंग कितने हैं, 2 हाइड्रोजन आएंगे। ऐसे यहाँ पर अगर अपन देखें तो 1 2, रिमेनिंग कितने हैं, 2, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे। और लास्ट वाले के ऊपर ये 1 साइड से इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब इसकी कितनी साइड है, 3 साइड है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे अपन इनकी IPS स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जब आपके सामने नेम रिप्रेजेंट हो, और नेम रिप्रेजेंट होने के बाद में आपको IPS स्ट्रक्चर बनानी हो, तो आप इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्लस इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।